जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बागेश्वर धाम की परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है संकटों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति है। आप ये जो सीन देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम का परिक्रमा का स्थली है। और परिक्रमा का सबसे बड़ा लाभ है कि इसका जो मान्यता है, बागेश्वर धाम परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है संकटों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति होता है। ऐसी गहरी मान्यता है कि धाम में श्रद्धालु जो श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने से जो करते हैं परिक्रमा, उनका कष्ट दूर होता है। बाबा श्री बालाजी महाराज का इतना प्रताप है और नकारात्मक ऊर्जाएं सारी नष्ट होती है। इसमें ईश्वर का अहीम कृपा है। और धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बागेश्वर धाम परिक्रमा के विशेष महत्व का कई बिंदु है। और ये सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति, मंदिर का परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है आपका कि परिक्रमा करेंगे तो आप में कुछ सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है बालाजी महाराज का। और वो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव लाता है। माना जाता है कि परिक्रमा मार्ग में लगातार हो रहे मंत्र जाप और घंटियों की ध्वनि से एक पवित्र ऊर्जा का घेरा बनता है, जो आपके उज्जवल भविष्य और उज्जवल जीवन में कामयाबी का रास्ता प्रदान करता है। तो मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम यदि आप जाते हैं या जाइए तो परिक्रमा करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और कई लोग बोलते हैं कि कितनी बार परिक्रमा किया जाना चाहिए। तो कई लोग 5 बार करते हैं, 11 बार करते हैं और करने वाले तो 108 तक करते हैं। तो बाबा बागेश्वर धाम का परिक्रमा ज़रूर जाइए तो लगाइए, और आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव परिक्रमा का वजह से होगा। इसमें पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में परिक्रमा से लेकर मान्यता है कि परिक्रमा का हर एक कदम अनजाने हुए पापों को नष्ट करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनजाने में किसी तरह का पाप यदि हो जाता है, तो आपका सारा पाप का नष्ट करने वाला आपका वो परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा सबसे बड़ी बात है। और परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने हाथ की ओर शुरू करना चाहिए। देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि कहा जाता है कई लोग को ये पता नहीं होता कि कौन सा कैसे परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। जब भी परिक्रमा होता है तो मुख्य भाग से दाहिने हाथ की तरफ से शुरू होती है। और मन में श्रद्धा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखकर परिक्रमा करना चाहिए। यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं, और खासकर बालाजी महाराज का या कई देवी देवताओं में परिक्रमा स्थली पर यदि आप परिक्रमा करते हैं, तो आप मन में विश्वास जरूर रखिए भगवान के प्रति, या जिस धाम पर आप परिक्रमा लगा रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम का परिक्रमा हो या और कहीं, तो उस वक्त बिल्कुल आसमक ध्यान मगन होकर परिक्रमा लगाइए। और बागेश्वर धाम का जो परिक्रमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि धाम पर आप जब जाइएगा तो कई लोग जो हैं मतलब नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित रहते हैं। भूत प्रेत का प्रकोप होता है। तो आपको ये वहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ जाने मात्र से ही कई लोगों का नकारात्मक ऊर्जा का मतलब प्रभाव आ जाता है बॉडी में। और आप यदि बागेश्वर धाम आप गए हैं तो ज़रूर आप देखे होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो और वहाँ बालाजी का कृपा इतना है कि वैसे ऊर्जा को कंट्रोल किया जाता है लगभग पूर्ण रूप से। और आदमी स्वच्छ होके उसके बाद फिर वापस घर आता है। तो बाबा बागेश्वर धाम यदि आप जाते हैं तो वहाँ परिक्रमा ज़रूर लगाइए। और परिक्रमा का बहुत बड़ा चमत्कार है। और मुख्य रूप से भक्तों की कई समस्याएं जैसे बीमारी, पारिवारिक विवाद और बुरी नज़र का समाधान किया जाता है। यहाँ की पीठाधीश्वर दिव्य दरबार लगाते हैं, जहाँ बिना पूछे लोगों का नाम, उम्र तथा समस्याओं के पर्चे पर लिखकर चमत्कारिक ढंग से उनका निवारण बताया जाता है। तो सबसे बड़ा लाभ ये है, जहाँ आपका पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दिव्य दरबार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भीड़ में से किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं और बिना उनकी बातों सुने एक पर्चे पर उनका नाम, पता और समस्या लिख देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, कि वहाँ के पीठाधीश्वर हैं और सभी लोग जानते हैं।
तो एक बार दरबार में यदि आप विजिट करते हैं तो उनका भी लाभ लीजिए, दरबार के माध्यम से परिक्रमा का लाभ लीजिए और श्री बालाजी महाराज का दर्शन कीजिए। तो वहाँ आपको कई प्रकार का जो है आपके जीवन में ऊर्जाएं उपलब्ध होगी। और वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, श्री बालाजी महाराज का कृपा पाना चाहते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और कई ऐसे वीडियो हैं जो महत्वपूर्ण ढंग से इस चैनल पर प्रसारित की जाती है। बाबा बागेश्वर धाम का कृपा सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस चैनल पर वीडियो अब प्रसारित की जाती है। तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर धाम का कृपा पाना चाहते हैं तो एक बार दरबार में ज़रूर विजिट कीजिए और जाकर आप अपना माथा टेकिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।